साल का सबसे बड़ा नक्सली एनकाउंटर। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों पर बड़ा वार किया है। महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान जख्मी भी हैं। मुठभेड़ की जगह से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। घायल जवानों को निकालने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। मुठभेड़ में DRG, STF और महाराष्ट्र की C-60 के जवान शामिल रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों की सफाई पर कहा, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। 2 बहादुर जवानों को खोया, देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बड़ा एनकाउंटर, बड़ा ऑपरेशन। और कहीं ना कहीं देखिए, नक्सल मुक्त भारत, नक्सलवाद मुक्त भारत बनाने की दिशा में जब केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ये बात कह रहे हैं कि लगातार इस तरह के ऑपरेशन और सर्च जारी है, इसी बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर देशवासियों के साथ ये जानकारी साझा की। लिखा, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। नक्सलवाद को समाप्त करने में हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया। ये देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इस कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। देखिए, हमारी सरकार को 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं। हमारे सुरक्षा के जवान बहुत साहस के साथ लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और आज मतलब बीजापुर जिले में जो नेशनल पार्क एरिया है, वहां पर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 31 नक्सलियों का 100 बरामद हुआ है। और इस ऑपरेशन में हमारे DRG, STF और बस्तर फाइटर का ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो मैं ये तीनों DRG, STF और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की नेशनल पार्क एरिया कमेटी तथा तेलंगाना स्टेट कमेटी के माओवादी कैडर्स की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर बीजापुर DRG, बस्तर फाइटर, STF की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। सभी माओवादियों का शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान का इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। उन दोनों जवान की स्थिति अभी खतरे से बाहर, यह इलाज जारी है। और इस मुठभेड़ में हमारा एक DRG का जवान, एक STF का जवान का शहादत होगी। दोनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय तक लेने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अभी आसपास इलाका में सर्चिंग अभियान रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत हम और विस्तार से जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। और इस मुठभेड़ में कुल 31 बॉडी रिकॉर्ड करने के साथ साथ वर्ष 2025 में अब तक टोटल 65 डेड बॉडीज माओवादियों का रिकवर किए गए थे अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात। थैंक यू। बीजापुर मुठभेड़ में जो 2 घायल जवान हैं, दोनों को वहां से एयरलिफ्ट करके रायपुर हॉस्पिटल के लिए लाया गया है। दोनों जवानों से मिलकर हम डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट जान करके आया हूँ, तो दोनों अभी आउट ऑफ डेंजर है। इसमें एक जवान कलमू और दूसरा जवान गुलाब है। एक के पैर में चोट आई हुई है और दूसरे के सिर और चेस्ट में छर्रे लगे हुए हैं। दोनों अभी आउट ऑफ डेंजर।